आप हरियाणा के भी प्रभारी हैं। कौन सी ऐसी खास बात है उन नीतियों में जो निरंतर आगे बढ़ने का काम कर रही है अपराजित? ये सब बातें किसी को, कार्यकर्ता को ग्रूमिंग करने का काम पार्टी और संगठन ही करती है। जो सीखा है पार्टी से सीखा है, पार्टी के नेताओं से सीख के दूसरे लोगों की तुलना करेंगे तो बीजेपी का सबसे बड़ा फैक्टर है उसका संगठन। आज हम लोग बिल्कुल बूथ तक पार्टी का संगठन दूसरे दल से मुकाबला करेंगे तो कहीं दिखेगा नहीं वो। तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने जो काम किया है और राजस्थान की आवाम तक जन धन से लेके, उज्ज्वला से लेके, आयुष्मान तक जो किया है वो पूरे देश में उस चीज़ की गूंज है। बिहार में यदि परिणाम आया तो महिला शक्ति ने पूरा समर्थन इसलिए दिया। राशन और शासन की बात की तो उत्तर प्रदेश में योगी जी को जन समर्थन मिला। हरियाणा में बिना खर्ची और बिना पर्ची के हम लोगों ने लोगों को रोजगार दिए, उसकी हमारे प्रति लोगों का एक अनुराग था। पहले अप्रैल में होने वाले थे चुनाव, अब कयास लगाए जा रहे हैं सितंबर अक्टूबर तक खसक गए। तो क्या लगता है चुनाव होंगे या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंतजार हो रहा है धरातल पर, स्पेशली गाँव में? इसकी जो सबसे बड़ी दोषी है कांग्रेस पार्टी। यदि आप थोड़ा पीछे जाएंगे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी पूरे राजस्थान के सभी वर्गों को साथ लेकर विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता हमारे साथ खड़े हैं। एक तरफ है गृह राज्य मंत्री और एक तरफ है एक ऐसी सोच जिसने बीजेपी को राज्य के बाहर डंका बजाया है। आप दोनों का स्वागत है। सतीश सर, बेडम साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मैं जानना चाहूँगी सर, आपकी जो नीतियाँ हैं वो बीजेपी के लिए एकदम चाणक्य वाली रही। आप हरियाणा के भी प्रभारी हैं। कौन सी ऐसी खास बात है उन नीतियों में जो निरंतर आगे बढ़ने का काम कर रही है अपराजित? ये सब बातें किसी को, कार्यकर्ता को ग्रूमिंग करने का काम पार्टी और संगठन ही करती है। जो सीखा है पार्टी से सीखा है, पार्टी के नेताओं से सीखा है, उनको हम लोग मेहनत करते हुए देखते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितनी मेहनत करते हैं। गृह मंत्री जी खुद अमित शाह जी जिस तरीके से जो रणनीतिक तौर पर और प्रबंधन के तौर पर उनके साथ जब काम करने का अवसर मिला तो सीखने का मौका मिला। तो बेसिकली हम लोग उन्होंने हमें इस बात के लिए तैयार किया है कि हमें काम मिले और उस काम में हम अंजाम दे के पार्टी के हक में वो परिणाम ला कर दें। तो स्वाभाविक तौर पर इसमें हमारा व्यक्तिगत तौर पर अंश कम है, लेकिन कुछ ईश्वर की और कुछ पार्टी की दी हुई शक्ति है, उसी को हम लोग धरातल पर लागू करते हैं। जी, आगे आने वाली रणनीतियों में क्या खास रहेगा, क्योंकि पंचायत चुनाव सर पर हैं और अगर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक जाना है तो ऐसी कौन सी रणनीतियां अपनाने वाले हैं आप जिससे बीजेपी का इतिहास बदल जाए, राजस्थान का इतिहास बदल जाए, दोबारा बीजेपी आ सके? देखिए, दूसरे लोगों की तुलना करेंगे तो बीजेपी का सबसे बड़ा फैक्टर है उसका संगठन। आज हम लोग बिल्कुल बूथ तक पार्टी का संगठन दूसरे दल से मुकाबला करेंगे तो कहीं दिखेगा नहीं वो। पहला हमारा विचार है कि जिस विचार को लेकर हम काम करते हैं उसके प्रति लोगों की श्रद्धा है। हम देश की माटी की, संस्कृति की, विरासत की बात करते हैं और वो हमने लागू करी है। राम मंदिर की बात करेंगे, 370 की करेंगे या लोगों के जीवन बदलने की करेंगे। दूसरा फैक्टर है पार्टी का संगठन। तीसरा हमारा कार्यकर्ता। चौथे हमारे नेता। तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने जो काम किया है और राजस्थान की आवाम तक जन धन से लेके, उज्ज्वला से लेके, आयुष्मान तक जो किया है वो पूरे देश में उस चीज़ की गूंज है। बिहार में यदि परिणाम आया तो महिला शक्ति ने पूरा समर्थन इसलिए दिया। राशन और शासन की बात की तो उत्तर प्रदेश में योगी जी को जन समर्थन मिला। हरियाणा में बिना खर्ची और बिना पर्ची के हम लोगों ने लोगों को रोजगार दिए, उसकी हमारे प्रति लोगों का एक अनुराग था। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का एक वैचारिक वोट बैंक एस्टेब्लिश हो चुका। वो केवल धर्म और मजहब के नाम पे वोट बैंक एस्टेब्लिश करते थे, हम नीतियों के नाम पर करते हैं। तो राजस्थान देश के उन उन्नत प्रदेशों में है जहाँ संगठन अच्छा है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात करेंगे तो ये साम्यता आपको मिलेगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि राजस्थान में जितने भी चुनाव होंगे, जैसे भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी को अच्छा मैंडेट मिलेगा, क्योंकि केंद्र में मोदी जी हैं और यहाँ भजन लाल शर्मा जी उनकी नीतियों को जिस शिद्दत से लागू कर रहे हैं वो अपने आप में एक बड़ा फैक्टर होगा। सर, पहले अप्रैल में होने वाले थे चुनाव, अब कयास लगाए जा रहे हैं सितंबर अक्टूबर तक खसक गए। तो क्या लगता है चुनाव होंगे या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंतजार हो रहा है धरातल पर, स्पेशली गाँव में? इसकी जो सबसे बड़ी दोषी है कांग्रेस पार्टी। यदि आप थोड़ा पीछे जाएंगे, अशोक गहलोत जी का जो 13 से 18 का कालखंड था उसमें उन्होंने पंचायती राज को इतना कमज़ोर किया था। आपको ध्यान होगा तो वहाँ कर्मचारियों से लेकर सरपंचों तक ने धरने लगाए थे और ताले लगे रहे पंचायतों पे। पुनर्सीमांकन केवल पार्टी और तुष्टीकरण के आधार पर हुआ।
इतनी विसंगति थी कि चुनाव भी कांग्रेस ने हार के डर के 3-3 फेज में करवाए, यानी शेड्यूल पूरा वहीं गड़बड़ कर दिया। और इसलिए उसकी विरासत के कारण हमें ये तकलीफ आई थी। कांग्रेस ऐसा नहीं करती तो चुनाव निश्चित समय पर होते, लेकिन पंचायतों का पुनर्सीमांकन और उसके बाद जो कार्यकाल की जो बीच का गैप था उसको पूरा करना, एक सरकार की नीयत में कोई किसी तरीके की कमी नहीं है। सरकार प्रतिबद्ध है, जब भी अनुकूलता होगी सरकार निश्चित रूप से चुनाव यानी कि कांग्रेस की गलतियों को सुधारने के बाद चुनाव कराए जाएंगे। कांग्रेस को भी सुधारेंगे और उनकी गलतियां भी सुधारेंगे। बिल्कुल सही कहा सर। बात कर लेते हैं बेगम साहब से। सर, हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप है गुर्जर समाज की, तो मैं गुर्जर समाज की तरफ से ही आवाज़ उठा रही हूँ, आप ये मान के चलिएगा। मैं जानना चाहूँगी कि बहुत अपेक्षाएं हैं, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है गुर्जर समाज और भोला भाला समाज भी माना जाता है। बहुत समय से वेट कर रहा है कि आपको और भी ज़्यादा जिम्मेदारियां मिले। सुनने में भी आया है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है और कहीं ना कहीं जय वीरों की जो जोड़ी है आपकी और सीएम साहब की, उसको देखते हुए कुछ बड़ा होने वाला है। कोई खुशखबरी? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी पूरे राजस्थान के सभी वर्गों को साथ लेकर विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। उसमें सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जा रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसके कल्याण के लिए माननीय भजन लाल शर्मा जी ने योजना लागू नहीं की। तो मैं समझ सकता हूँ उनके नेतृत्व में जब राजस्थान विकसित राजस्थान की यात्रा पर चल पड़ा है तो हम सब मिलकर के उसको पूरा करेंगे। तो ये थे हमारे गृह राज्य मंत्री, जिन्होंने कहा है कि सिर्फ एक ही समाज के नहीं, हर वर्ग के लिए सीएम साहब अपनी योजनाओं को लेकर आ रहे हैं और एक वक्त आएगा जब हर समाज के लिए खुशखबरी होगी। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।